नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज बात उस तनाव की जिसने सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तेल बाजार बेचैन है, ग्लोबल मार्केट्स दबाव में हैं और दुनिया की निगाहें टिकी है अमेरिका, ईरान और होर्मुज जलडमरू मध्य पर। क्योंकि एक तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ईरान के लिए घड़ी चल रही है, जल्दी फैसला करो वरना बहुत बुरा होगा, और दूसरी तरफ है ईरान जो साफ कह रहा है दबाव में झुकेंगे नहीं, यानी डील भी चाहिए और ताकत का प्रदर्शन भी जारी है। लेकिन सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान सच में शांति चाहते हैं या यह सिर्फ दबाव की राजनीति का एक नया अध्याय है? कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस स्तर तक पहुंच गया था जहां दुनिया को खुली जंग का डर सताने लगा था। हालात इतने बिगड़े कि तेल बाजारों में उथल-पुथल शुरू हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह बना होर्मुज जलडमरू मध्य, वही समुद्री रास्ते जहां से दुनिया के तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसी बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव पर ईरान पर संभावित हमले 2 हफ्तों के लिए रोके जा रहे हैं, यानी एक अस्थायी युद्ध विराम। लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त भी रखी गई, होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत और सुरक्षित तरीके से खुला रहना चाहिए। मतलब साफ था, तेल की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, शिपिंग सामान्य रहनी चाहिए और वैश्विक बाजारों में डर नहीं फैलना चाहिए। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी, यह हाई स्टेक वार्ता थी। घंटों चली लेकिन नतीजा नहीं निकला। अमेरिका ने कहा कि ईरान उनकी शर्तें नहीं मान रहा, वहीं ईरान ने संकेत दिया कि पहली ही बैठक में किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना गलत होगा। यानी बातचीत हो रही थी लेकिन भरोसा अब भी गायब था। फिर 21 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने की बात कही, लेकिन कोई अंतिम तारीख नहीं बताई। मतलब जंग रुकी हुई है लेकिन अस्थायी शांति अभी भी दूर है। और इसी बीच सामने आई है 2 अलग अलग शर्तों की लिस्ट, एक अमेरिका की दूसरी ईरान की। पहले अमेरिका की रिपोर्टेड शर्तों को समझते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इन शर्तों को अमेरिका ने आधिकारिक प्रेस नोट में जारी नहीं किया है। यह जानकारी ईरान की सेमी ऑफिशियल एजेंसी फार्स के हवाले से सामने आई है, यानी इसे बातचीत के अंदर की रिपोर्टेड पोजीशन माना जा रहा है। फार्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान को किसी तरह का युद्ध मुआवजा न दिया जाए, ईरान के पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपा जाए, ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित किया जाए, उसकी विदेशों में फ्रीज संपत्तियों को अभी पूरी तरह रिलीज न किया जाए और क्षेत्रीय संघर्षों को भी इस डील से जोड़ा जाए। यानी पहले ईरान भरोसे वाले कदम उठाए, फिर अस्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अब दूसरी तरफ आइए, ईरान की मांगे लगभग उल्टी दिशा में जाती हैं। ईरान कहता है कि सबसे पहले सभी मोर्चों पर तनाव कम हो, खासकर लेबनान जैसे फ्रंट्स पर। दूसरा, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। तीसरा, विदेशों में फंसी उसकी संपत्तियां रिलीज हों। चौथा, मुआवजे का मुद्दा खत्म नहीं किया जा सकता। और 5वीं बड़ी मांग, होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के संप्रभु अधिकारों को मान्यता मिले। अब आप समझिए कि बातचीत अटकी क्यों है। अमेरिका कह रहा है पहले परमाणु कार्यक्रम पर कंट्रोल दिखाओ, ईरान कह रहा है पहले प्रतिबंध हटाओ, पैसे खोलो और सुरक्षा की गारंटी दो। यानी दोनों तरफ पहले आपकी राजनीति चल रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा हमें डील चाहिए, लेकिन अगर ईरान बेहतर प्रस्ताव नहीं लाता तो उस पर और ज्यादा कठोर हमले हो सकते हैं। यानी बातचीत भी जारी है और दबाव भी। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं साफ दिख रही हैं। पहले, निकट भविष्य में एक अस्थायी वर्किंग अरेंजमेंट जारी रह सकता है, यानी तनाव रहेगा लेकिन खुली जंग टाली जाएगी ताकि तेल सप्लाई और शिपिंग सिस्टम पूरी तरह ना टूटे। दूसरी संभावना, अगर समझौता होता भी है तो वह एक दिन में नहीं होगा, यह चरणों में होगा। पहले कुछ प्रतिबंधों में राहत, फिर कुछ सत्यापन, फिर कुछ नई शर्तें, यानी धीरे धीरे भरोसा बनाने की कोशिश। और तीसरी संभावना, अगर बातचीत टूटती है तो तनाव बहुत तेजी से बढ़ सकता है और उसका पहला असर होर्मुज तेल की कीमतों और दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखेगा, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी पश्चिम एशिया की स्थिरता से जुड़ी हुई है। तो निष्कर्ष क्या है? यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की डील नहीं है, यह परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, तेल, फ्रीज संपत्तियों और पूरे पश्चिम एशिया की शक्ति राजनीति का सवाल है। और जब हर मुद्दे पर दोनों पक्ष यही कहें पहले आप, तब शांति सबसे मुश्किल हो जाती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप घड़ी की बात कर रहे हैं और ईरान संप्रभुता की। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर दबाव की राजनीति एक बार फिर दुनिया को बड़े संकट की तरफ धकेल देती है।